चालू हुआ। हाँ आया। राधे राधे। राधे राधे।
अरे नारायण अंकल। राधे राधे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार बर मांगहूँ हरषि देव श्री रंग सरोग अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। धीरे धीरे हमने रामचरितमानस के 5 सोपान पूरे कर लिए हैं और अब छठा सोपान, जिसे लंका कांड कहते हैं, उसमें हम प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले 2 श्लोक हैं मंगलाचरण के। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अधिकांश जो ग्रंथ होते हैं उनमें मंगलाचरण केवल प्रारंभ में ही किया जाता है, लेकिन गोस्वामी जी ने ये परिपाटी अपनाई हुई है कि हर कांड, हर सोपान के प्रारंभ में वो मंगलाचरण करते हैं। दूसरी बात, जो ये पहले भी शायद मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर चुका हूं, वो ये है कि गोस्वामी जी शिव जी के परम भक्त थे। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आदेश से उन्होंने ये रामचरितमानस हिंदी में लिखना, यानी भाषा में लिखना, जन जन साधारण की भाषा में लिखना प्रारंभ किया था। और इसलिए वो अपने हर सोपान के प्रारंभ में जो मंगलाचरण करते थे, लिखते थे, उसमें पहले शिव जी की स्तुति होती थी और उसके बाद राम जी की स्तुति होती थी। किंतु ये क्रम कहाँ बदल गया? ये क्रम बदल गया किष्किंधा कांड में। जरा देखिए, निकालिए किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड है पेज 625, चतुर्थ सोपान किष्किंधा का। अरे पत्रा, आप बता दो इसे किस तरह से बनानी शील में। ये किष्किंधा कांड में सबसे पहले पेज 625 जो मंगलाचरण की स्तुति की है, वो किसकी की है? माया मानुष रूपिणी रघुवरी सब धर्म वर्मी हितऊ सीता अन्वेषण तत्परऊ पथिगतऊ भक्ति प्रदऊ तो ही न। माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो, हमें भक्ति प्रदान करें। तो यहाँ पहले किसकी स्तुति आ गई? अब राम जी की और लक्ष्मण जी की, और उसके नीचे आई शिव जी की स्तुति, जिसमें उन्होंने कहा शोभायमान जन मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नामी रूप का अमृत निरंतर पान करते रहते हैं। कौन? वे शिव जी, जो अविनाशी भगवान श्री शंभु। तो ये क्रम में परिवर्तन क्यों हुआ? क्रम में परिवर्तन इसलिए हुआ कि किष्किंधा कांड में ही सर्वप्रथम हनुमान जी राम जी से मिले, और राम जी से मिलने के बाद उन्होंने उनको, भगवान प्रारंभ से ही हनुमान जी तो राम के दास ही हैं, भक्त भी हैं, लेकिन किस रूप में है? दास रूप में भक्ति है उनकी। तो उन्होंने उनका दासत्व स्वीकार कर लिया, दास के रूप में उनकी भक्ति कर रहे हैं। और हनुमान जी हैं कौन?
शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो हनुमान जी तो स्वयं, हनुमान जी तो स्वयं क्या है? शंकर स्वयं, वो स्वयं शंकर हैं। तो अब अगर शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप में राम जी के दास बनकर उनके साथ काम कर रहे हैं, तो पहले उनकी स्तुति नहीं की जा सकती। इसलिए पहले स्तुति की गई राम जी की, लक्ष्मण जी की, और उसके बाद शिव जी की। किष्किंधा कांड में ये अंतर आ गया, और तब से ये क्रम निरंतर चल रहा है। लंका कांड में भी यही बात ध्यान में आएगी। अब लंका कांड पर आ जाते हैं। देखिए, संस्कृत का श्लोक है, एक एक शब्द का हम अर्थ करेंगे। रामम कामारी सेव्यम, भव भय हरणम, कालमत्तेव सिंह। क्या अर्थ हुआ? कामारी सेव्यम, काम के अरि, काम के शत्रु कौन है? काम के अतु शिव जी के सेव्य। काम को किसने मारा था? शिव जी ने अपनी तीसरा नेत्र खोलकर काम को भस्म कर दिया था। तो इसीलिए कह रहे हैं गोस्वामी जी कि रामम, आप राम हैं। और वो कहते हैं आप कि शिव काम को के शत्रु कामारी शिव, जो शिव जी हैं, उनके द्वारा आप सेव्य हैं, उनके द्वारा आपकी सेवा की जाती है। पहला गुण, राम जी का पहला गुण कि आप शिव जी के द्वारा भी सेव्य है। शिव जी भी आपकी भक्ति, आपकी सेवा करते हैं। तो शिव जी कहाँ से आ गए? कामारी, जो कामदेव के शत्रु है। फिर आया भव भय हरण, इस संसार के चक्र से भय को हरण करने वाले, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले। फिर काल मत्तेब सिंह, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान। हाथी भी देखने में डील डॉल में बड़ा होता है, किंतु सिंह ही उसके ऊपर प्रहार करता है, सिंह ही उसके ऊपर झपट्टा मार लेता है, भागता है सिंह को देखकर हाथी। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो काल रूपी मतवाला सिंह है, हमारे आपके जीवन पर छाया रहता है, उसको हाथी के लिए, उस हाथ काल रूप हाथी के लिए सिंह के समान है। यानी आप उस काल रूप हाथी को भी नाश करने वाले हैं, जैसे सिंह हाथी पर नाश कर देता है। गुण निधि, गुण निधिम अजितम, सारी गुणों की खान है, और अजितम, अजेय है। फिर निर्गुणम निर्विकारम, क्या हुआ? निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, सब गुणों से अपर है, सत रज तम, कोई गुण नहीं है। निर्विकार है, किसी भी प्रकार का कोई विकार, मल विक्षेप कुछ नहीं है। और फिर क्या है? योगींद्रम ज्ञान गम्यम, ज्ञान गम्यम। योगींद्र, योगियों के इंद्र, योगियों के शासक, इंद्र का अर्थ होता है शासक। तो क्या है आप? इंद्रियों के शासक हैं, ज्ञान के। फिर आया ज्ञान गम्य, ज्ञान के द्वारा ही आप जाने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर के दो हुए। फिर नीचे कह रहे हैं मायातीतम सुरेशम। क्या है? मायातीतम, माया से अपर है, माया के से परे है, माया का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, माया से परे। सुरेशम, सुर कहते हैं देवताओं को, और ईश लगा दिया तो देवताओं के स्वामी, ईश का अर्थ है स्वामी। तो देवताओं के स्वामी। खल वध निरतम, दुष्टों के, खल के, राक्षसों के वध में लगे हुए हैं। फिर आगे कहा ब्रह्म वृंद एक देवम, और ब्राह्मण वृंद के एकमात्र रक्षक हैं, देवता हैं यानी उनके रक्षक हैं। फिर अंतिम पंक्ति में वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम,
देवम ऋषि रूपम, जल वाले मेघ के समान, जलधि के समान, जिसमें सॉरी जल वाला मेघ जिसमें जल भरा है अभी, क्योंकि अगर मेघ का जल बरस गया तब तो मेघ का रंग शाम नहीं रहेगा, मेघ सफेद हो जाएगा। मेघ मेघ का रंग सफेद हो जाएगा। जब सफेद बाला डालते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे ये तो बरसने वाले नहीं है, इनमें पानी है ही नहीं। तो भगवान राम का शरीर का रंग कैसा है? जल वाले मेघ के समान श्याम। और फिर सरसिज नयनम, सरसिज कमल को कहते हैं, तो कमल के से नेत्र वाले। और उसके बाद देवम उसी रूपम, देव पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से राम जी के सारे गुण, उनका रूप लावण्य बताते हुए राम जी की वंदना हो गई। अब दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? शंखेन्द्र द्वाभ मतीव सुंदर तनुम, शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, सुंदर तनुम, शार्दूल चर्म आंबरम, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले। शिव जी क्या पहनते हैं? व्याघ्र का चर्म ही तो बस उनके वस्त्र है। व्याघ्र मतलब सिंह का। फिर काल व्याल कराल भूषण धर्म, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले। उनकी तो छाती पर और गले में सर्प ही लिपटे रहते हैं। तो पूरा उनके रूप का वर्णन किया जा रहा है। फिर क्या है? गंगा शशांक प्रियम, गंगा जी भी उनको प्रिय है और चंद्रमा भी उनको प्रिय है। गंगा जी उनके सिर के बालों में घूमती हैं, वहीं घूम रही थी, और वहां से ही भगत भगीरथ ने प्रयत्न करके, प्रार्थना करके गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाया था। और चंद्रमा तो आज भी उनकी कोई भी चित्र देख लीजिए, उसमें अर्धचंद्र के रूप में शिव जी की जटा पर अर्धचंद्र बैठे हुए हैं। तो गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीशम, काशी के ईश यानी काशीपति, काशी को शिव जी की नगरी कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति मरणासन होता है और जाकर काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव मोक्ष दे देते हैं। पर यह बात बालकांड में आई है कि काशी में मरने वाले को भगवान शिव मोक्ष दे देते हैं। पर वहीं ये बात भी आई है, उसी के बाद दूसरी चौपाई में क्या कहा है कि शिव जी कहते हैं कि पर मैं अपनी शक्ति से मोक्ष नहीं देता, भगवान राम की जो शक्ति है उस शक्ति को ही लेकर मैं उनको मोक्ष देता हूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। तो ये बात। तो अब आए काशीशम। फिर गिरिजापतिम, पार्वती जी के पति, गुण निधिम, गुणों की खान, कंदर्पहम, कंदर्पहम कामदेव को, कंदर्पहम, हाँ अपहम, कामदेव को भस्म करने वाले। कंदर्प है कामदेव का एक नाम, ऊपर हमने देखा काम हरि भी शिव जी को कहते हैं, और यहाँ कंदर्प अहम, भस्म करने वाले। पार्वती पति, शंकरम नौमीड्यम शंकरम, पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार दूसरा मंगलाचरण पूरा हुआ है। अब तीसरा और आ गया। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम, खला नाम दंड कृत्यो असौ शंकरम शम तनोति मे। जो सतपुरुषों को अत्यंत दुर्लभ
केवल मुक्ति दे डालते हैं, और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें, कि मेरा कल्याण भी वही शंभु मेरा कल्याण करें। ऐसी प्रार्थना, ऐसी स्तुति ये 3 श्लोकों के द्वारा, पहले राम जी की और फिर 2 श्लोकों के द्वारा शिव जी की स्तुति लंका कांड के प्रारंभ में की गई। अब हम आ जाते हैं। लव निवेश परमाणु जुग बरठ कलप सर चंड भजसी न मन ते राम को कालु जासु को दंड। अब ये क्या है, ये काल के जितने खंड हो सकते हैं वो बताए जा रहे हैं। लव सबसे छोटा खंड है। फिर निमेश, निमेश का अर्थ है उतना समय जितना आपकी आंखों के पलकों को एक बार से गिर के दूसरी बार में उठने तक लगता है, इसलिए उसको निमेश कहते हैं। फिर क्या हो गया, परमाणु, अणु हो गया, छोटे से छोटा। फिर परमाणु के बाद युग, वर्ष, युग और कल्प, जिनके प्रचंड बाण हैं। यानी ये काल जो है हम सारे सर के ऊपर बैठा हुआ है, और समय, पूरा समय, चाहे उसको आप एक क्षण मान लें, चाहे एक निमेष मान लें, चाहे वर्ष मान लें, ये पूरा काल क्षण क्षण हमें मृत्यु की ओर घसीट रहा है। तो ये क्या है, ये काल जो है जिनके प्रचंड बाण हैं, और काल जिनका धनुष है। ये समय तो बाण है, इसी समय का जैसे जैसे समय व्यतीत होता है हम मृत्यु के निकट पहुंचते जाते हैं। और ये जो काल रूप का देवता है वो इनका धनुष है। तो फिर क्या कह रहे हैं, भजसी न मन ते ही राम को कालु जासु को दंड। अरे मन, तू फिर उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजन करता, जिनका धनुष क्या है, जिनका धनुष काल है। और ये क्षण, एक क्षण, एक वर्ष, एक दिन, एक, या यानी जो युग, ये सब उसके बाण है। सोरठा, सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ अब विलंब कोई काम करहूं से तू उतरे कटकू। समुद्र ने जो वचन कहे थे, वो समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, प्रभु अस कहेऊ अब विलंब कोई काम, अब देर करने का क्या काम है। करहु सेतु उतरे कटकी, सेतु बनाओ और उसके ऊपर सेना उतारी जा सके। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरई। सेतु की कोई आवश्यकता नहीं है। जामवंत क्या कह रहे हैं, हे भगवान, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जामवंत कर जोरी कह, हाथ जोड़कर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, श्री राम जी सुनिए हे नाथ। और ये क्या है, सूर्य कुल की ध्वजा के स्वरूप। सुनो भान कुल केतु, केतु होती है ध्वजा, सूर्य वंश की ध्वजा के आप जो है राम है, ये हे नाथ, नाम तब सेतु, आपका तो नाम ही सबसे बड़ा सेतु है, जिसके ऊपर चढ़ के लोग भव सागर को पार कर जाते हैं। ये लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। अब पवन कुमार ने बात कही, अरे ये छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। तो ऐसी बात पवन कुमार ने कही। फिर और क्या कहा, प्रभु प्रताप बरवानन भारी सोचे प्रथम पयो निधि बारी। अरे ये तो भगवान का प्रताप ही इतना बड़ा बरवानल है। अनल कहते हैं अग्नि को, और बड़व कहते हैं समुद्र को। तो बड़वानल है वो अग्नि जो समुद्र में लग जाती, और जब वो लग जाती है तो यद्यपि आप देखिए है जल वो समुद्र, उसमें भी अग्नि में जल आग लग जाती है, जैसे वन में आग लग जाती है। तो वो बड़वा नल भी इतना भयंकर हो जाता है कि वो समुद्र के जल को ही सुखा देता है।
तो यही हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, आपका प्रताप तो भारी बड़वानल है, समुद्र में लगने वाली अग्नि है। सोचे प्रथम पयो निधि बारी, इसने पहले ही समुद्र के जल को सोख लिया था, पहले भी ऐसा हो चुका था। ये बात हनुमान जी ने कही। तब रिपुनारी रुदन जल धारा, भरे बहोरी भयउ ते खारा। अब ये देखो क्या कह रहे हैं कि पहले जब इस जल को सोख लिया गया, ये लंका के इस बीच में, भारत और लंका के बीच का जो समुद्र है, इसको बड़वानल ने सोख लिया था, ये सूख गया था। फिर भर कैसे गया, उसका उत्तर दे रहे हैं। तब रिपु नारी रुदन जल धारा, आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से ये फिर भर गया। अरे वो बहोरी भयउ ते खारा, और आंसू कैसा होता है, खारा होता है। तो वो जल जो है, इसीलिए समुद्र का जल खारा है, ये खारा हो गया, उसी से खारा भी हो गया। सुनी अति उक्ति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। ऐसी युक्ति सुनकर, अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर, वानर श्री राम जी की ओर देखकर हर्षित हो उठे। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमेरि मन माही, करहु सेत प्रयास कछु नाही। नल और नील की कथा जामवंत जी को भी मालूम थी, अपने कल ही देख ली थी कि नल कौन है। नल है विश्वकर्मा का पुत्र, और नील है अग्निदेव के पुत्र। और ये दोनों भाई को ये आशीर्वाद मिला हुआ है ऋषियों से कि इनके द्वारा छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ पत्थर, बड़े ही भारी पर्वत ही, पर्वत खंड ही क्यों न हो, वो पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो ये सब कथा जामवंत जी ने सुनाई। नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कुछ नहीं। अरे सुनो, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके तुम सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा, तुम्हें किसी भी प्रकार का परिश्रम नहीं प्रतीत होगा। होली लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूं, कौतुक एक भालु कपि करहूं। फिर उन्होंने, इसने, नल नील ने वानरों को समूह बुला लिया और कहा, आप सब लोग कुछ मेरी विनती सुनिए। रामचरण पंकज उर्धरहु, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में अपना हृदय, अपना ध्यान लगाइए, धारण कर लीजिए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लीजिए। और फिर क्या करिए, सब वानर और भालू एक खेल खेलिए। क्या खेल खेले भाई? धावहु मरकट विकट बरूथा, आनहु बिटप गिरन के जूथा। सुने कपि भालू चले कर हूडा, हूहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। ये सुनकर वानर और भालू हंकार भर के और श्री रामचंद्र जी के प्रताप को, उनके प्रताप के पुंज श्री रामचंद्र जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि ले उठाए। आनि दे नल नील रचहित सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं, क्योंकि उमंग है उनमें, और ला ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह रचहित सेतु बनाई, अच्छी तरह उनको गढ़कर सुंदर बनाकर वो सेतु बना देते हैं। शैल विशाल आन कपि देही, कंदुक एव नल नील तिलेही। वानर बड़े बड़े फल ला ला कर देते हैं, और नल नील उन्हें गेंद की तरह, कंदुक होते गेंद, गेंद की तरह ले लेते हैं। ते की सेतु अति सुंदर रचना, बेहती कृपा नदी बोले बचना। सेतु की अंदर सुंदर रचना देखकर
कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी। अरे ये तो बड़ी पवित्र और रमणीय भूमि हो गई, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। कौन सी? ये जहां पर सेतु बन रहा है, उससे पहले सेतु की नहीं, जो धरणी है, सेतु जहां पर बन रहा है, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। ये बात सुनकर सुग्रीव ने, कपीस वही है, बहुत सारे दूतों को भेजा और वे लोग जाकर बहुत सारे मुनिवर को, मुनियों को लेवा लाए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। और लिंग की स्थापना करके, शिवलिंग की स्थापना करके उन्हें पूजा की। और क्या हुआ? भगवान ने कहा, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। इस विषय में एक कथा कही जाती है। अब वो कथा कितनी प्रामाणिक है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन है। हुआ ये कि शिवलिंग की स्थापना करने के लिए, वहां तो शिवलिंग था नहीं, तो भेजा गया हनुमान जी को कि आप जाइए और उत्तर की ओर जाकर कोई अच्छा सा शिवलिंग ढूंढ कर लाइए जिसकी यहाँ स्थापना कर दी जाए। तो हनुमान जी चले गए, दौड़ गए। लेकिन जब तक उन्हें आने में थोड़ा विलंब हो गया, तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो शिव जी की स्थापना करने का समय मुहूर्त निकला जा रहा है। इसलिए क्या किया गया कि वहीं सागर की बालू लेकर उससे एक शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना कर दी गई। अब जब हनुमान जी आए शिवलिंग लेकर, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना प्रयत्न करके, इतनी भागदौड़ करके शिवलिंग लाया हूं और आपने यहाँ बालू के शिवलिंग की स्थापना कर दी। राम जी से उन्होंने शिकायत की। उन्हें पहली बार क्रोध और अभिमान हुआ कि मैं लाया हूं मेरे शिवलिंग की, अब क्या आपने उपेक्षा कर दी? तो राम जी तो सबके मन की जानने वाले हो, किसी के मन में अभिमान तो रहने ही नहीं देते। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं है हनुमान, तुम ऐसा करो, इस बालू के शिवलिंग को खाड़ दो और हम उसकी जगह, अभी तो ब्राह्मण यही हैं, तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग की स्थापना कर देंगे। बात समझ में आ गई। हनुमान जी ने तुरंत अपनी पूंछ घुमाई, उसके चारों तरफ लपेटी और उस शिवलिंग को खाड़ने की चेष्टा करने लगे। अब वो शिवलिंग तो टस से मस नहीं हुआ, हनुमान जी की पूंछ में खून और निकल आया। अब उनकी समझ में आया कि मैंने किस प्रकार से अपना अभिमान और क्रोध भगवान को जताया था, उसका ये फल भगवान ने मुझे दे दिया। कहते हैं कि यही एक अवसर ऐसा था जहां हनुमान जी ने पहली बार अभिमान किया या राम जी पर क्रोध किया। वरना वो निरभिमानी है, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी काम उन्हें सौंप दीजिए, कुछ भी हो जाए, पर उनमें अभिमान नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। तो क्योंकि गीता के 13वें अध्याय के 7वें में क्या कहा? अमानित्वम, जिसमें मान नहीं है वो ज्ञानी है। ज्ञान के 20 लक्षण वहां गीता के 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक बताए गए हैं। उनमें सबसे पहला लक्षण क्या है? अमानित्वम, अधम्बित्वम। अमानित्वम, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मान नहीं है, अभिमान नहीं है। तो वो कौन है? वो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है। ये ज्ञानी के लक्षण हैं। हनुमान जी में कोई अभिमान नहीं है, इसीलिए उन्हें ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा जाता है। पर वो एक अवसर ऐसा था जहां हनुमान जी को अभिमान हुआ। ये बात कहते हैं, किंवदंती है। अब इसकी प्रामाणिकता का पता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब शिव जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा देवता प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शिव जी का द्रोही हो और मेरी भक्ति करता हो, मेरा भक्त कहलाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को सपने में भी वो मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। यानी
राम भक्ति और शिव भक्ति में एकता दिखाई जा रही है यहाँ। इसका कारण क्या है? इसका एक विशेष कारण है। उस समय की ऐतिहासिक परिस्थिति में ये था कि शैवों में और वैष्णवों में बड़ा भारी वो द्वंद्व चलता था, बड़ा भारी विरोध था। जो शिव जी के भक्त थे वो विष्णु के भक्त नहीं थे, और जो विष्णु के भक्त थे वो शिव जी के भक्त नहीं थे, और एक दूसरे का विरोध करते थे, खंडन करते थे, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा करते थे। इसीलिए ये बात आई है कि जब काशी में शिव तुलसीदास जी ने अपनी पोथी रामचरितमानस पूरी करके वहां रख दी, तो वहां के पंडों ने, वहां के शैव भक्तों ने उसका बड़ा भारी अपमान और विरोध किया। तब फिर ये निर्णय हुआ कि अच्छा ऐसा करो कि इस पोथी को सबसे नीचे रख देते, और उसके ऊपर तुम अपने शिव पुराण आदि दूसरे ग्रंथ रख दो, रात को ताला लगा देंगे। अगर ये पोथी भी प्रामाणिक है, रामचरितमानस राम जी की कथा है और राम जी को या भगवान को प्रिय है, तो देखो भगवान क्या करते हैं। बात सबको मत पसंद आ गई। वो सबसे नीचे रामचरितमानस की पोथी और उसके ऊपर शिव पुराण और उसके बाद शक्ति देवी पुराण इत्यादि सब जमा के रख दिए गए। अब सुबह जब ताला खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया, और उस पर भगवान राम के दस्तखत भी थे, हस्ताक्षर की पोथी आ गई। अब तो वो जो शैव ब्राह्मण थे उनके लिए अब कुछ कहने को रह नहीं गया। सबने राम जी की भक्ति मान ली, और फिर उस दिन से शैवों में और वैष्णवों में विरोध समाप्त हो गया। इसी विरोध को समाप्त करने के लिए ये तुलसीदास जी बार बार ये कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरा विरोधी है, शिव का भक्त है, और मेरा तो शिव का विरोधी है, वो मेरा भक्त नहीं हो सकता, और जो मेरा भक्त है वो शिव का भक्त नहीं हो सकता। दोनों में सामंजस्य स्थापित किया है रामचरितमानस के द्वारा। तो देखिए क्या कह रहे हैं। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चह मेरी, सोच न सोचार सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो व्यक्ति शंकर जी से विमुख होकर उनका विरोध करके मेरी भक्ति चाहता है, वो क्या है? नारकी है, नरकगामी है, नरक प्राप्त होगा उसे। वो मूर्ख है और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, और नरक महुबास। मुझको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। यानी ये दोनों चीजें, शिव का द्रोही और राम का भक्त, या राम का भक्त और शिव का भक्त और राम का द्रोही, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और ये ऐसे प्रकार के लोग नरक जाने के लिए योग्य हैं, नरकगामी है, उनको नरक प्राप्त होगा। और कब तक? एक पूरे कल्प तक वो नरक नरक में रहेंगे, कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वर। अब क्या हुआ? ये रामेश्वर भगवान बन गए। क्या अर्थ है इसका? रामेश्वर का अर्थ है जो राम जी के ईश्वर है, जो राम जी के द्वारा सेवित है, इसलिए उनको रामेश्वर कहा जाता। तो जो रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तज मैं लोक, मम लोक सिमर सिदरहीं, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। जो रामेश्वर का दर्शन करते हैं वे व्यक्ति तनु तज, शरीर को छोड़ने के बाद क्या होते हैं? मेरे लोक में सिधारते हैं। यानी शिव जी की भक्ति उतनी ही महत्वपूर्ण भक्ति है जैसी भगवान राम की, साक्षात भगवान राम की भक्ति। इसलिए शिव की भक्ति करो तो भी मेरे लोक में मिल जाओगे, और मेरी भक्ति करो तो मेरे लोक में आओगे। तो ये शिव शिव भक्ति की महिमा यहाँ राम जी बखान कर रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं?
और यहाँ अगर जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। और जो यहाँ आकर गंगा जल चढ़ाता है रामेश्वरम में, वो सायुज मुक्ति प्राप्त करता है। भक्ति सिद्धांत में 4 प्रकार की भक्तियां हैं। एक, सालोक्य, भगवान की भक्ति करने वाले को राम जी का लोक मिल जाता है। फिर सामीप्य, ऐसा व्यक्ति राम जी के भगवान के नजदीक आ जाता है। फिर सार्ष्टी, उनका उनकी सृष्टि में वो रहने लगता है। फिर सामीप्य, उनके समीप आ जाता है और निकटता का संबंध बन जाता है। और सबसे ऊपर है सायुज्य, वो मुझ में ही निवेश कर जाता है। जैसा गीता के 12वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने, जो व्यक्ति अपना मन और बुद्धि मुझे में निवेशित कर देता है, वो असंशय मुझ में ही निवास करता है। वही बात ये यहाँ कह रहे हैं। तो मुझ में निवेशित करता नहीं, शिव में भी जो निवेशित कर देता है वो भी मुझ में ही निवास करता है। और जो गंगा जल ला के चढ़ाता है इन शिव जी पर, इन रामेश्वर भगवान पर, उसको मैं सायुज मुक्ति देता हूँ। वो भी बात वही हो गई, वो भी मुझ में ही निवास करता है, मुझ में ही मर्ज हो जाता है। इतनी रामेश्वर धाम की महिमा यहाँ गोस्वामी जी ने बताई है स्वयं राम जी के शब्दों में। अब कोई अकाम जो छद तज सेई, भगति मोर तेहि शंकर देही। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और अकाम होकर निष्काम भाव से श्री राम रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। मैं नहीं दूंगा, स्वयं शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। उसके बदले में, शंकर जी की सेवा के बदले में शंकर जी तुम्हें क्या देंगे? राम जी की भक्ति देंगे। और ममकृत सेतु जो दर्शन करें, और ये जो मैंने सेतु बनाया है, बनवाया है, जो इसके दर्शन भी कर लेगा, दर्शन मात्र करने वाले को भी, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। वो दर्शन मात्र करने से इस भव सागर को, इस संसार के चक्र को, जन्म मरण के चक्र को लांघ कर वो क्या हो जाएगा? मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। ये सब बात भगवान राम ने अपनी और शिव जी के बारे में कही। वो सबको भाई, और मुनिवर निज निज आश्रम आए। जो जो मुनिवर जहां जहां से लाए गए थे इस रामेश्वर जी की स्थापना करने के लिए, वो सब अपने अपने आश्रम में चले। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। अब ये फिर कथा कहाँ कहाँ पर हो गई? शिव जी जो कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं, ध्यान रखिए ये कथा 3 जगह चल रही है। शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, फिर काकभुषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। ये तो हुए 3 घाट राम भक्ति के, राम कथा के। और चौथे घाट पर कौन बैठे हैं? तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास। वो ये कथा तुलसीदास को सुना रहे हैं। शुरू में ही आ चुका है, तदपि कही गुरु 12 12, समझ पड़ी कछु मति अनुसारा। बार बार मुझे गुरु ने समझाया, तब जो कुछ मेरे समझ में पड़ी उसको मैं अपने भाषा के अक्षरों में इसको निबंधित किए दे रहा हूं। तो इस प्रकार ये 4 घाटों पर कथा चल रही है। भक्ति के 4 घाट, सरोवर के 4 घाट है इस कथा सरोवर के। और जो नरहरिदास जी ने गोस्वामी जी को सुनाई, वो गोस्वामी जी सारे जगत को सुना गए, और हम और आप भी उसी से सुन रहे हैं। ये कथा ऐसी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गिरिजा को सुना रहे हैं शिव जी कि गिरिजा रघुपति की यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। रघुनाथ जी की यह रीति है कि वो क्या करते हैं?
शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। इसलिए जो उनकी शरण में आ जाता है, उनका नाम लेता है या मेरा नाम लेता है या उनके बनाए हुए सेतु का दर्शन करता है, उस सबके ऊपर भगवान प्रीति रखते हैं, उसको मुक्ति देते हैं। अब अब इसी पीरियड में, ये तो हुई राम सेतु की और रामेश्वर जी की स्थापना की कथा। इस मत अवधि में नल नील ने वो सेतु तैयार कर दिया। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़े आनहि बोरई जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश सर्वत्र फैल गया। बूढ़े आने बोरई जेई, जो खुद डूब जाते हैं और दूसरे को भी डुबा देते हैं, दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही पत्थर जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार लेने वाले हो गए। तो नल नील की कला कौशल से नहीं, उनकी इंजीनियरिंग से नहीं, भगवान राम के प्रताप से हो गए। महिमा ये नय महिमा ये जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। ये न तो यह न तो समुद्र की महिमा है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामात है। नलनी जो वानर थे उनकी भी कोई करामात नहीं है। फिर क्या है? श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जय राम, तजे भजहि जाय प्रभुआन। अरे ये तो श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर तरे है, तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। अब बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरन न जाई, गरजहि मरकट भट सो बधाई। नर नील ने सेतु बांधकर उसे मजबूत बनाया, आज तक कायम है। देखिए रामचंद्र जी का जन्म इतिहासकारों के अनुसार आज से लगभग 9,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था। आज तक वो राम सेतु स्थित है। नासा ने उसकी फोटोज खींची हैं। उसका कांग्रेस गवर्नमेंट उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, वो आज भी स्थित है। और उन्होंने अपना वो प्रोजेक्ट जो था वो गिव अप कर दिया। तो ऐसा दृढ़ सेतु बनाया था। देख कृपा निधि के मन भावा, कृपा निधि को वो बहुत अच्छा लगा, मन में अच्छा लगा। चली सेन कछु बरन न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाई। अब वो सेना उसके ऊपर से जाने लगी। गरजहि मरकट भट समुदाई, जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जो रामचरितमानस में यहाँ स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन दूसरी रामायणों में और कथाओं में ये आया है कि ये जो सेतु बना, वो सेतु तो ठीक था, रामेश्वरम के तट से लेकर लंका के तट तक के लिए सेतु बन गया, पर उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं थी। और सेना कैसी थी? सेना इतनी थी कि अनेकों, आपने पढ़ा सुखदेव, वो सुखदूत ने क्या कहा था कि करोड़ों पद्म हैं उससे वानरों के। करोड़ पद्म कितने, लाख करोड़ अरब 10 खरब, फिर उसके भी ऊपर शंख और उसके ऊपर पद्म, इतनी गिनती बताई थी। इतनी बड़ी सेना को पार करने के लिए उस छोटे से सेतु से कैसे काम चल सकता, ये समस्या आ गई। पर देखिए भगवान की कृपा, भगवान का ऐश्वर्य देखिए। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूं प्रभु करना कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने गए। करुणाकंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जितने भी जलचर थे वो समुद्र, उस सेतु के किनारे किनारे आकर खड़े हो गए, चिपक गए
और दोनों ओर, सेतु के दोनों ओर, और राम जी का दर्शन करने लगे। और कैसे करने लगे, कितनी दृढ़ता से करने लगे। मकर चक्र नाना झस ब्याला, सत जोजन तन परम विशाला। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, फिर मक्ष और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे जंतु भी थे, पैसे एक तिन्हे जे खाही, एकन के डर तेप डराई। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं, किसी किसी के डर से तो वे डर रहे थे। ऐसे जंतु पूरे सेतु में, भारत किससे लेके लंका तक के सेतु में दोनों तरफ इकट्ठे हो गए राम जी के दर्शन के लिए। और इतनी दृढ़ता से वहां चिपके हुए हैं कि उनके ऊपर पूरी सेना पार हो जाए तो भी वो नीचे आ जाने वाले नहीं। प्रभु ही बिलो कहीं टरे ही न टारे, आ गया। मन हर्षित सब भय सुखारे। राम जी के दर्शन करने के लिए वो हर्षित हो रहे हैं। और कैसे खड़े हैं, प्रभु ही बिलो कहीं टरे ही न टारे। उनको कितना भी हटाओ, कुछ भी करो, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं। तिनकी ओट न देखहि बारी, मगन भय हरि रूप निरारी। उनकी आड़ के कारण जल दिखाई नहीं दे रहा, इतना सागर पट गया। सेतु की चौड़ाई तो बहुत कम थी, पर जलचरों की तो संख्या अनगिनत थी। पूरे सागर में इस तरफ भी सेतु के और उस तरफ भी, दोनों तरफ जलचर खड़े हुए हैं। और वो उस सेतु से कई गुना बड़ा और कई गुना दृढ़ सेतु बन गया जलचरों का। और क्या हुआ, उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई देता। वे सब मगन भय हरि रूप निहारी, भगवान का रूप देखकर वो सब मगन हो रहे। चला कटक प्रभु आय सुखाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। अब उसके ऊपर इतना विपुल था, इतना संख्या में इतने अधिक थे वे बानर, कि वो सारा कपि दल उस पर चल पड़ा। अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। और प्रभु की आज्ञा पाकर वो सेना उस पर चली। और वो सेना केवल सेतु पर नहीं चल रही है, आधे से अधिक सेना तो दोनों ओर के जलचरों के ऊपर चल रही है। पर जलचर क्या है, चर ही न टारे। वो तो भगवान कोई टकटकी लगा रहे हैं, वो नहीं, चिंता नहीं कौन हमारे ऊपर से जा रहा है। इसलिए ये भी भगवान की एक लीला है। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नव पंथ उड़ाए। अपर जल चरहि ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। क्लियर कर दिया। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर तो आकाश मार्ग से उड़ने लगे, और दूसरे कितने ही जलचर जीवों में चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। अस कौतुक बिलो कई दो भाई, बेहसी चले कृपालु रघुराई। अब ये तो कौतुक की बात है ना, ऐसा आश्चर्य हो रहा है। तो ऐसा कौतुक देखकर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित, सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपिजू तब भीरा। समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ अगणित है, कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयस दीना। प्रभु ने पार करके, समुद्र पार करके लंका की धरती पर डेरा बना लिया। सकल कपिन कहूँ आयस दीना, और सभी वानरों को आज्ञा दे दी, जाओ अब तुम जहां जो वृक्ष मिले उसको सबके फल खाओ। खाओ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जह तह धाय। जहां जो भी कुछ कंद और मूल मिलता है, फल, उस सबको खा जाओ। ऐसा सुनकर सब वानर तो दौड़ पड़े खाने के लिए। सब तरु हरे राम हित लागी। अब देखिए क्या हो रहा है। जिन वृक्षों में फल लगे हुए भी नहीं थे,
राम जी और राम जी की सेना का हित करने के लिए वो सारे वृक्ष फलों से भर गए। क्या हुआ? सब तरु फरे राम हित लागी, राम जी की सेवा करने के लिए सारे वृक्ष फलों से भर गए। ऋतु अरु कुरिति काल गति त्यागी, कोई ऋतु ऋतु नहीं देख रहे हैं वो वृक्ष। ऋतु कुरितु, समय की गति को छोड़कर फल उठे, फल गए। फले खाहे मधुर फल, बिटप हला वही, लंका सन्मुख शिखर चला वही। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहूं फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचावही। अब क्योंकि लंका की धरती पर आ गए हैं तो वहां तो निशाचर मिलेंगे। तो इस निर्जन स्थान पर भी अगर कोई निशाचर आ गया है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको नचाते हैं, तंग करते हैं। दस ननी काटी नासिका काना, कहे प्रभु सुजसी देह तब जाना। उनकी क्या कर लेते हैं? नाक और कान काट कर, दांतों से, अपने दांतों से उनके नाक और कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर उन्हें जाने देते हैं कि जाओ भगवान से कह देना, रावण से कह देना राम जी आ गए। जिन कर नासा कान निपाता, तिन राव नहीं कही सब बाता। अब जिनके नाक कान इस तरीके से वानरों ने अपने दांतों से काट कर फेंक दिए, काट कर उनको जिनको अंग भंग कर दिया, वो पहुंचे जैसे वो पहुंची थी शूर्पणखा, वो भी सब राम जी के, वो रावण के सामने पहुंच गए। तिन राव ने कही सब बात, उसने रावण को जाकर सब बात बताई कि उनकी इतनी बड़ी भारी सेना यहाँ आ गई है, और तुम्हें जो ये था ना कि समुद्र को कौन पार कर सकता है, वो सबको पार करके इतनी बड़ी सेना पार करके आ गई है। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। अब उसे जब ये पता लग गया कि इन्होंने वारिधि को, सागर को बांधकर उस पर सेतु बनाकर यहाँ तक पहुंच गए हैं, तब दशमुख बोली उठा पलाना। रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नतीस। अब ये सारे जो हैं जलधि के ही पर्यायवाची शब्द, सागर के। बांध्यो वन निधि, जल निधि, जलधि, सिंधु, वारी, वारी भी पानी को कहते हैं, तो बारिश, तोय, तोय भी पानी को कहते हैं, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध दिया? इतने पर्यायवाची शब्द बोलकर उसने कहा कि क्या उसे सचमुच बांध दिया? निज विकलता विचारे बहोरी, बेहस गय ग्रह करे भय भोरी। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बिलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा दिया है, कर गए पति पद भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरु अंचल रोपा, सुनहु वचन प्रिय हरि प्रिय हर परिहर को पा। वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। अब समय पूरा हो रहा है। ये मंदोदरी का जो वरण वचन है वो अगले सत्र में हम देखेंगे। पर इससे पहले एक बात देख लीजिए, ये दूसरी बार मंदोदरी कह रही है। इससे पहली बार कहाँ कहा था? सुंदर कांड में। वहां क्या कहा था देखिए, पेज 687। वो क्या कह रही है? दूतिन सन सुन पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। 687, दो चौपाई संख्या 2। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। नगर निवासी क्या कह रहे हैं? जासु दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। जिसके दूत ने ऐसा
विध्वंस कर दिया, पूरी लंका जला दी, वो अगर स्वयं आ जाएगा तो नगर का क्या हाल होगा, हमारी रक्षा कौन कर पाएगा, ये सारे नगर निवासी कह रहे हैं। ये बात उसकी अपनी प्राइवेट दूती भी थे, उनकी अपनी भी जासूसी रखती थी मंदोदरी। तो उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसको ये खबर दे दी। मंदोदरी अधिक कुलानी, रहस्य जोरी कर पति पगलाई, लागी बोली वचन नीति रस पागी, कंत करश हरिसन परिहरऊ, मोर कहा अति हित हयऊ धरऊ। एकांत में हाथ जोड़कर रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण की। ये सब बातें वहां उसने कही हैं, पर रावण ने क्या कहा था करा उस समय, उसको अपने हृदय से लगा लिया, अपना प्यार जताया और कहा ये तो स्त्रियों में भय तो होता ही है, तुम स्त्री हो इसलिए इतना डर रहे, कोई बात नहीं है, वो क्या करेंगे, तपसी लोग हैं, वो तो तापसी लोग हैं। उसने कभी उन्हें राम लक्ष्मण तो कहा नहीं, दो भाई कहता था, दो भाई हैं, या तापसी कहता था। तब ये वहां उसकी बात नहीं मानी गई, ये दूसरी बार कह रही है, अभी तीसरी बार और समझाए। 3 बार के बाद भी जब उसकी समझ में नहीं आया तो फिर ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, सर्वस्व नाश तो होना ही है, ये बात। तो चलिए आज इसको प्रकरण को यही विराम देते हैं, आगे फिर देखते हैं ये मंदोदरी क्या क्या समझा रही है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। जय श्री नारायण नारायण राधे राधे। राधे राधे नारायण 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 नारायण, राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री